सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने और दिलवाने का आरोप लगा तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की। नशीले पदार्थों का सेवन या खरीद फरोख्त करने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि एनडीपीएस एक्ट होता क्या है। नशीले पदार्थों के बेचने, बनाने और सेवन को लेकर जो कानून है, इसका नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। शॉर्ट फॉर्म में इसे एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में दो तरह की दवाएं आती हैं, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक। बहुत से नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन जरूरी होता है, लेकिन इन पर कड़ी निगरानी भी रखनी जरूरी है, नहीं तो ज्यादा उत्पादन किया जाएगा तो लोगों में नशे की लत बढ़ती जाएगी। सरकार एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट केंद्र सरकार जारी करती है। नारकोटिक यानी नींद लेने वाले ड्रग्स नेचुरल होते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन वगैरह। साइकोट्रोपिक यानी दिमाग पर असर डालने वाली ड्रग्स केमिकल बेस्ड होती है, जैसे एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम वगैरह। ये नशीले पदार्थ दवा के तौर पर जीवन रक्षक हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर नशा होता है और जान भी जा सकती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत खास तौर से 3 तरह की सजाएं होती हैं। ये सजाएं प्रतिबंधित पदार्थों की मात्रा के आधार पर होती हैं। अगर नशीले ड्रग्स का सेवन कम मात्रा में किया गया तो 1 साल कैद की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। हालांकि इसमें आसानी से जमानत भी मिल जाती है, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है। कमर्शियल क्वांटिटी यानी खरीद फरोख्त के मकसद से नशीले पदार्थ रखने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलती। कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा में किसी के पास ड्रग्स मिलने पर 10 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या न मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें पेंच ये है कि नशीले पदार्थों की कम मात्रा या खरीद फरोख्त की मात्रा अलग अलग हो सकती है। नशे की टाइप के हिसाब से ये मात्रा तय की जाती है। तो अब ये भी जान लीजिए कि कौन सी ड्रग्स की कितनी मात्रा कमर्शियल या कम मात्रा मानी जाती है। 100 ग्राम तक चरस कम मात्रा में और 1 किलो कमर्शियल कैटेगरी में आती है। 2 ग्राम कोकीन कम मात्रा में और 100 ग्राम कमर्शियल में आती है। 1 किलो गांजा कम मात्रा में है तो 20 किलो गांजे को कमर्शियल माना जाता है। 5 ग्राम तक हेरोइन कम मात्रा में और 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में शामिल किया गया है। 5 ग्राम मॉर्फिन कम मात्रा में, जबकि 250 ग्राम मॉर्फिन कमर्शियल में आती है। 25 ग्राम अफीम कम मात्रा में तो 2.5 किलो अफीम की कमर्शियल मात्रा है। 10 ग्राम कोडीन को कम मात्रा में तो 1 किलो कोडीन कमर्शियल माना जाता है। वहीं आधा ग्राम एमडीएमए या म्याऊ की कम मात्रा है और 10 ग्राम म्याऊ कमर्शियल माना जाता है। तो ये है एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाली तमाम नशीले पदार्थों की जानकारी, जिनमें से कई चीजों के सेवन के आरोप फिल्म और टीवी कलाकारों पर लग रहे हैं और एनसीबी का शिकंजा कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स पर कसता जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,